किया काव्या को किडनैप। जैसा कि आप जानते हैं कुंडली वाक़या में प्रीता और काव्या गए होते हैं शॉपिंग करने के लिए। दोनों वहाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ वरुण की माँ मतलब ये नानी भी आई होती है काव्या को किडनैप करने। वो देखती है प्रीता और काव्या यहाँ है तो वरुण को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि यहाँ है तो यहाँ से काव्या को किडनैप कर ले। तो वरुण अपने गुंडों के साथ आता है और वहाँ पे वरुण काव्या की जगह प्रीता को गलती से किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर बाद वहाँ पहुँचते हैं, जब चेहरा देखते हैं तो वो हैरान रह जाता है, कहता है ये तो प्रीता है। तो वो कहता है ये तो बहुत डेंजरस है। वरुण कहता है अब क्या। उसकी माँ फ़ोन करती है, कहती है काव्या तो यहाँ है। इसकी माँ काव्या को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। काव्या जबकि परेशान होती है प्रीता को ढूंढ रही होती है और पलकी को फ़ोन करती है कि माँ कभी मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो हम मॉल में थे और माँ नज़र नहीं आ रही। करीब पलकी कहती रुको मैं आती हूँ, वहीं देखो वहीं पे होगी। वो वहाँ ढूंढ रहे जब तक पलकी आती, पलकी भी वहाँ ढूंढते हैं, कहते हैं नहीं है। तो हम प्रीता माँ के नाम के ना ऐलान करवा वो स्पीकर पे अनाउंसमेंट कराएंगे, क्या पता वहीं पे होंगी वो मिल जाएंगी। तो कहती है ठीक है। वहाँ वो करने लगते जब तक वरुण के गुंडे काव्या को भी किडनैप कर लेते हैं। कर लें और जबकि प्रीता को वहाँ पे होश आ जाता है। वो वरुण को देखती कहती मुझे क्यों यहाँ पे लाए। वो कहता है हम तो लाए थे काव्या को लेके आना चाहते थे, गलती से तुम्हें ले आए हैं। तो वो कहते हैं अब इसका क्या करें गुंडे सोच रहे। तो कहती तुम मुझे हॉस्टेज बना के नहीं रख दिया। तो कहता ओह तुमने तो मुझे आइडिया दे दिया, मैं काव्या को यहाँ हॉस्टेज बना कर रखूँगा जब तक मुझसे शादी नहीं करेगी। तो कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते काव्या के साथ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे। कहता तुम यहाँ बंदी हो, तुम क्या कर सकोगी। तो काव्या प्रीता को वहीं किडनैप करके बांध के रखते हैं, जबकि काव्या को वो ले आते हैं दूसरी जगह पे लेके आके काव्या कहती मुझे छोड़ो। वरुण से कहता है बैठो आराम से बैठो। उसको बिठाता है तो वह वरुण उसको आराम से बिठा देता है और वो बैठती है। तो वहाँ से उससे कहता है कि सबके माँ बाप, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है, सबके माँ बाप होते हैं, मेरे भी माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप कभी एक साथ नहीं रहे। मेरी मम्मी पापा, मैं उनकी वजह से सब कुछ कर रहा हूँ। तो मेरी मम्मी पापा कभी एक साथ नहीं, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी वो घर में नहीं रहे, बेघर हो गए। तो उनके सड़क पे रहना पड़ा इतना। अगर जब माँ इधर होती थी तो पापा वो दूर होते थे। तो कभी भी वो बदकिस्मती उनकी है कि कभी भी एक साथ नहीं रहे। और हमारा बिज़नेस सब वगैरह सब बर्बाद हो गया। तो कहते हैं और वो बर्बाद करने वाला पता है कौन शख्स है, तुम्हारा बाप करण लूथरा ने हमारा सारा बिज़नेस हड़प लिया। और अब मैंने उसी की वजह से पापा डिप्रेशन में जाते गए और मामा को पता था वो डिप्रेशन में जा रहे। मामा हेल्पलेस थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई और ऐसे ही पापा आखिर डिप्रेशन में चले गए। अब उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं करण लूथरा से बदला लूँगा और अपना बिज़नेस वापस लेके रहूँगा। अपना बिज़नेस वापस लेके रहूँगा। जबकि वरुण को सच्चाई पता ही नहीं है कि बिज़नेस शुरू से ही करण लूथरास फैमिली का था, जबकि पृथ्वी और शर्लिन तो सिर्फ उनका बिज़नेस हथियाने आए थे। अब जैसे शर्लिन ने अपने बेटे को हथियार बनाकर भेजा है, अपना हथियार बना कर रहता है। तो वरुण कह रहा होता है कि हाँ हमारा बिज़नेस है, मैं ये बिज़नेस लेकर रहूँगा। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं लूथरा फैमिली से बदला लूँगा, स्पेशली करण लूथरा से। इसके लिए मैंने प्लान किया कि तुमसे शादी, उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुमसे शादी। तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हारे लिए वो कुछ भी करेंगे। तो तुम्हारे ज़रिए मैं उनको ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाऊंगा और फिर उनको बेघर कर दूंगा। काव्या कहती मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। कहता तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं तो वैसे मैं तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करके रहूँगा। और ये
मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें किडनैप इसीलिए किया है ताकि तुमसे शादी कर सकूं। काव्या कहती है नहीं प्लीज़, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कहती तुम्हारे तो अच्छे भी मुझसे शादी करेंगे। उसे खींच के लेके जा रहा होता है और वहाँ से प्रीता भी बंधी हुई होती है और दूसरी तरफ पलकी का दिखाते हैं, वो मॉल में घूम रही होती। कहती पहले प्रीता जी नहीं मिल रही थी, अब काव्या भी गुम हो गई, कहाँ गई काव्या? फ़ोन कर रही थी, काव्या का फ़ोन बंद जा रहा होता है। बार बार फ़ोन ट्राई करती उस काव्या को। उसे कहती है क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया? पहले प्रीता जी गुम थी, अब काव्या गुम है, अब क्या करूं मैं? फिर वो ढूंढती है, ढूंढती कहती है एक बार फिर ढूंढ लो दे, फिर ढूंढती है, उसे कहीं भी काव्या और ना प्रीता मिलती है। तो फिर कहती है अब क्या करूं? वहाँ से प्रीता कह रही होती है काव्या के साथ कुछ मत करना। वो काव्या को ले आता है प्रीता के सामने। वो कहती है मोम, वो कहता है काव्या कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगी। मोम मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ये मुझसे बदला लेने के लिए शादी कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि कोई भी बदला नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं होगी। और वरुण कहता है मैं करण उत्तर से बदला लूँगा, उसने मेरी माँ बाप को, मेरा बाप का बिज़नेस छीना और मुझे घर से निकाला और मेरे माँ बाप को सड़क पिलाया, जिसकी वजह से मेरा बाप डिप्रेशन में चला गया है और मेरी माँ हेल्पलेस फील करती है। तो कहती है, और प्रीता एकदम चौंकती, कहती है कौन है तुम्हारे माँ बाप? तो कहती है मेरी माँ शर्लीन और मेरा बाप पृथ्वी। कहती है वो शर्लीन और पृथ्वी, तुम्हें नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? शर्लीन की शादी ऋषभ लूथरा से हुई थी, जबकि वो प्यार पृथ्वी से करती थी। छुप के उसने पृथ्वी से शादी की और जबकि हम सब की नज़र में वो लूथरास की बहू थी, क्योंकि उन्होंने भी ऋषभ लूथरा से शादी की। लेकिन ऋषभ लूथरा को जब सच पता चला तो फिर वहाँ से उसे निकाल दिया, क्योंकि पृथ्वी और तुम्हारे पाप और माँ चाहते थे कि लूथरास की प्रॉपर्टी हथियाना, जबकि अभी भी शर्ली ने तुम्हें झूठ बोल के यहाँ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए भेजा, जबकि ये प्रॉपर्टी शुरू से लूथरास की है। ऋषभ लूथरा और महेश लूथरा और करण लूथरा ने इसको अपनी मेहनत से खड़ा किया, ये मैं किसी के हाथ नहीं आने दूंगी। और तुम्हारी माँ शर्लीन वो एक नंबर की झूठी है, पहले भी झूठी, अब अपने बेटे को हथियार बना के हथियार बनाया, और जबकि उससे अपने बेटे को सच मिला। कहती है अगर तुम्हें सच जानना है तो किसी से भी पता कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये बिज़नेस किसका था, ऋषभ लूथरा का या फिर लूथरास का या फिर उसका पृथ्वी लूथरा का। जो कि पृथ्वी लूथरा कभी बिजनेसमैन थे, उसको जब शुरू से ही चोरी की आदत थी, हर एक के जायदाद लूटने की वो था। पहले मुझसे भी शादी करने का उसने सोचा था, लेकिन मैंने करण से शादी। तब दिखाते हैं काव्या का वो ड्रीम होता है एकदम से, वो यूँ अगर उसकी आँखें वहाँ कहीं ताली जाता, वो एकदम देखते कि हाँ। तो जब तक प्रीता भी पूछ रही थी कौन है तुम्हारे माँ बाप, शर्लीन और पृथ्वी, ये कौन है ऐसे पूछ। अच्छा तुम्हारे माँ बाप के साथ इतना बुरा हुआ था, इतना बुरा हुआ था। उसको कहती है अच्छा तो फिर तुम उनकी बेटी से क्यों, करण से बात करो जिन्होंने बुरा किया था, उनसे पूछो, मुझे नहीं लगता वो आदमी ऐसे हैं, तुम उनसे बात करो। कहती है वो तुम्हें सच्चाई बताएंगे, क्या है सच्चाई, तो बात करके ही हल होता है, किसी के मसले का हल ये नहीं होता। तो कहता तुम चुप करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, इतने सालों की मेरी प्लानिंग पे पानी नहीं फेर सकता कोई भी। तो वहाँ से वो आ जाती है, वहाँ से वो कहती है, प्रीता कहती है वहाँ से पलकी राजीव को फ़ोन करती है और बताती है ऐसे ऐसे। तो सब घर में परेशान हो जाता है, लूथरास फैमिली को पता चलता है काव्या को किडनैप कर ली गया है। वरुण जबकि लूथरा फैमिली को फ़ोन करके बताता है कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, मैं आपकी बेटी से जल्दी शादी कर लूँगा। शौर्य गुस्से में आ जाता है, तुम मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मेरा हाथ तोड़ दूँगा तेरे, और ये वगैरह। तो करण कहता है तू चाहता क्या है? कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा, पहले तो मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ, फिर आपको बताऊँगा मैं चाहता क्या हूँ। तो ऐसे बोलता हंसता है। तो और वहाँ से प्रीता कहती है मैं काव्या परेशान मत हो, मैं तेरी शादी नहीं होने दूँगी इसके साथ, मैं तुझे बचा लूँगी। और पलकी और राजवीर पूरे घर वाले परेशान होते हैं कि
और वरुण का लोकेशन वो पता करवा रहे होते हैं, जबकि पुलिस वालों को उन्होंने कहा होता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है, उसका पता करें। और पुलिस वाले भी उनकी बेटी यानी काव्या का पता करवा रहे होते हैं, लेकिन काव्या कहीं भी नहीं मिल रही होती हर जगह, क्योंकि वरुण की लोकेशन से उसकी लोकेशन पे पहुंच रहे थे। वहाँ से वो काव्या को ज़बरदस्ती दुल्हन बना के इससे शादी कर रहा होता है, ज़बरदस्ती से खींच कर। और जबकि प्रीता बंदी खड़ी होती है तो वहाँ से राजवीर, पलकी और बाकी सब आ जाते हैं पुलिस वालों को लेके, और पुलिस वालों को लेके आ जाते हैं और उसकी शादी रुकवा देते हैं। और प्रीता को भी छुड़वा देते हैं। तो वरुण को अरेस्ट करवा देते हैं जेल में। वरुण जेल में अरेस्ट हो जाता है और पलकी के गले काव्या लग जाती है और काव्या रो रही होती है, और फिर प्रीता उसको चुप करवाती है। सब उसको घर लेके जाते हैं। प्रीता भी उसको बहुत दिलासा देती है। फिर वो करण को बोलती है, मुझे करण आपसे मुझसे कुछ बात करनी। प्रीता कहती है, आप बोलो। कहते वो कुछ आपसे बदला लेना है, कह रहा था आपने उसके माँ बाप के साथ बुरा किया, किसी का बिजनेस आपने हटाया है, ऐसा ऐसा। कहते हैं ऐसा कौन है? कहता है मैं पता करता हूँ। फिर वो उसके माँ बाप काव्या को तो सुला देते हैं। वहाँ जाते हैं वरुण के पास जेल में। वरुण से बोलता है करण, बोलो तुम कौन हो और क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो, और तुम किसका बदला लेना चाहते हो, किस चीज़ का बदला लेना चाहते हो, कौन है तुम्हारे माँ बाप? तो कहते हैं मेरी माँ शर्लिन और मेरा बाप पृथ्वी है, जिससे आपने उनका बिजनेस हथिया लिया। कहता है ये बिज़नेस उनका नहीं, मेरे पापा ने शुरू किया था, महेश लूथरा ने। जबकि पृथ्वी और शर्लिन वो तो शुरू से ही चोर है, वो हमारी फैमिली के अब शुरू से ही बिजनेस हथियाना चाहते थे। अब तुम्हें भेज दिया हमारे बिजनेस हथियाने के लिए। पहले भी उनको हमने घर से धक्के मार के निकाला था। जबकि फिर उसको पूरी सच्चाई बताता, वो यकीन नहीं करता। कहता नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरी माँ झूठ बोल ही नहीं सकती। कहते जाओ अपनी माँ को लेके आओ। शर्लिन पहले भी झूठी थी, अभी भी झूठ बोलती है। तो अब करण घर पे आ जाता है वापस, और घर पे आता है और सबको बताता है कि वो शर्लिन और पृथ्वी का बेटा। सब हैरान रह जाते हैं कि शर्लिन और पृथ्वी का बेटा है। तो कहते हैं क्यों? फिर उसने कहते वो काव्य से बदला लेना चाहता। शर्लिन ने फिर झूठ बोला अपने बेटे से ही कि ये बिज़नेस उसका है और मैंने उससे ये बिज़नेस छीना है। तो उसकी माँ कहती है इतना बड़ा झूठ? हाँ, इसलिए वो काव्या से शादी करना चाहता था। शुक्र है मेरी बच्ची बच गई, या उसकी शादी नहीं हुई। तो कहती हाँ, ये वरना तो हम तो कर ही रहे थे उसकी शादी पहले। वे तो प्रीता ने बचा लिया आके। प्रीता और पलकी इसकी सच्चाई सामने ले आए। तो वो प्रीता को बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी बेटी। कहती है उसको मैं अपनी बेटी ही समझती हूँ, इसलिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि काव्या बच गई और अब वरुण भी जेल में है। तो कहते हैं वरुण भी जेल में है। कहते हैं हाँ ये तो है। अब काव्या को हमेशा काव्या बहुत दुखी होगी, उसके साथ किसी न किसी को रहना पड़ेगा। तो पलकी कहती है पलकी और शनाया कहती है हम दोनों रहेंगे उसके साथ। तो कहती है हाँ, उसको खुश रखो जितना हो सके। वो कहते हैं हाँ। अब वो वरुण की नानी यानी कि शर्लिन की माँ उसको फ़ोन करती है, अपनी बेटी शर्लिन को बताती है कि लूथराज ने वरुण को जेल में करवा दिया। वो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है शर्लिन, और कहती है अब मैं वापस आ रही हूँ। अब वो वापस आती है और आके अपने बेटे को जेल से छुड़वाती है। कहती है जेल से छुड़वाती है और कहती है कि अब तुम लोगों ने जो मेरे साथ करना था कर लिया, अब मेरे बेटे के साथ तुम लोग कुछ बुरा नहीं कर सकते। तो कुछ बुरा नहीं कर सकती, इसका बदला मैं तुम लोग से ले के रहूँगी। अब मैं आ गई हूँ वापस, शर्लिन आ गई है वापस अपना बदला लेने। ये सोच के वो हंसती है और वहाँ से वरुण अपनी माँ से पूछता है माँ वो सब ये कह रहे थे कि आप और पृथ्वी ने उनका बिज़नेस चलाने की कोशिश की थी, वो सब झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम उनकी बेटी को छोड़ दो वगैरह वगैरह। उसको मना लेती है। वो कहता है हाँ अब मैं बदला ली गई। वो कहता है अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर लूथरास से बदला लेंगे। वो कहता है हाँ। तो दोनों खुश हो जाते हैं। क्या वो दोनों वरुण और शर्लिन मिलकर लूथरास से बदला ले पाएंगे? क्या वरुण अब क्या काव्या से शादी कर पाएगा या नहीं, या फिर किसी और को हथियार बनाएगा? किसी और लूथरा फैमिली किसी और को हथियार बनाएगा?
वो जायदाद पाने के। देखिए आने वाले एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।